नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित वीर बहादुर तिवारी। आज मैं पहले खंड में माँ गंगा जी को विशेष रूप से उनकी महिमा का वर्णन किए थे। अब दूसरे खंड में जहाँ तक अनुभव किया गया है उसे दर्शाने का मन करता है। माँ गंगा को नित्य दर्शन हो जाए, नित्य अमृत रूपा जल का पान हो जाए तो अवश्य मानव का कल्याण होता है, हो जाता है। शास्त्र के अंदर अनेक नाम वर्णन सुनने को मिला है। माँ गंगा का जल हजारों वर्ष रखा गया, वो स्वच्छ ही रहता है। जल तो पानी, और कोई जल को 2-4 दिन ही रखा जाए तो उस जल में गंदा, कीड़ा इत्यादि का वास हो जाता है। लेकिन माँ गंगा जी के जल वर्षों तक रखने से उसे स्वच्छ रूप में ही पाया जाता है। माँ गंगा की पवित्र जल हर कार्य में उपयोग किया जाता है और उसे शुद्धिकरण गंगा जल के द्वारा ही किया जाता है। माँ गंगा परम शांत, सर्वश्रेष्ठ एवं मनोवांछित कल्याणकारी माँ गंगा जी हैं। सभी पापों को, सभी रोगों को, सभी कष्टों को धो डालती है। एक शब्द आया मेरे मन में कि माँ गंगा जी तरण तारण करने वाली है। माँ गंगा, इनकी महिमा जो जान ले तो जीवन भर उस गंगा के तट पर ही निवास करने का अपना विचार करने लगता है। लेकिन तट पर ही रहना, वास करने से मुक्ति का मार्ग मिलता तो इससे कोई दूर नहीं रहता। जैसे मन के अंदर भक्ति ना हो, भाव जागृत ना हो तो गंगा तट पर रहकर सभी कोटि कोटि जीव गंगा तट पर रहकर मुक्ति पा लेता। माँ गंगा का अमृत रूपी जल को प्राप्त करने के लिए अनेक संत तपस्वी साधना करते करते मुक्त हो जाते हैं, लेकिन गंगा माँ का दर्शन नहीं हो पाता। अतः बहुत कठिन तप, जप, ध्यान, उपासना करके ही आकाश गंगा को लाने के वास्ते प्रयास हमारे तपस्वियों ने तप के बल पर अपने पूर्वजों को तरण तारण होने के लिए पृथ्वी पर लाए और तभी उस शरीर को मोक्ष प्राप्त हुआ। माँ गंगा का प्रताप ही है कि उस ऋषि गण का उद्धार हुआ और मृतलोक का भी कल्याणकारी माँ गंगा आ गई। देवताओं ने भी चाहते थे कि उस तरह का कोई व्यक्ति उत्पन्न हो जो माँ गंगा को तप करके मृतलोक के जीवों को भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, पृथ्वीवासियों को कल्याण हो। वैसा ही देखने को आभास हुआ कि जब गंगा माँ अपने वेग धाराओं को फैलाते हुए जब चल देती हैं, उस वक्त इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो उस वेग को, तीव्र धाराओं को रोक सके। जब माँ गंगा अपना कार्य पूर्ण कर लेती हैं तभी मन शांत होता है। पृथ्वीवासियों का मल मूत्र, गंदगी, कीड़ा मकोड़ा
मरकट, रोग, कष्ट सभी धो डालती हैं। तब अपने शरीर धाराओं में समेट करके सागर में डाल देती हैं। पुनः आपने आप को शुद्ध पवित्र कर जाती हैं। करुणामयी गंगा माँ तरण तारण करने वाली निर्मल माँ बन जाती है। माँ गंगा का श्रद्धा पूर्वक जो जीव भजन आरती करता है उसे शरीर द्वारा, वाणी द्वारा होने वाले 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाता है। रोगी रोग से, विपत्ति ग्रस्त निर्मल बन जाता है, विपत्तियों से, बंधन से मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति भय से विमुक्त हो जाता है। माँ गंगा के धाराओं में चले जाने से मुक्ति एवं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तन से, मन से माँ गंगा का नाम लेकर यदि मृत्यु के समय भजता है, नाम लेता है, उसे मुक्त कर देती हैं। माँ गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दिन 10वीं तिथि भोग करता है। गंगा दशहरा को पावन पर्व और शांत चित्त से, मन से, निष्ठा से व्रत को करे, उसे हर पापों से मुक्ति मिल जाती है। माँ गंगा को देवताओं ने तप किया, ऋषियों ने तप किया। पूरा संसार माँ गंगा का स्मरण करता है मात्र मुक्ति के वास्ते। कोई समर्थ हो, कोई असमर्थ हो, गरीब हो, अमीर हो, वहाँ केवल भाव भक्ति का ही लेखा जोखा चलता है। इस पृथ्वी पर जन्म मरण कर्म सभी धन्य हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा है कि जो जीव मनुष्य जो जल का, गंगा जल का स्पर्श कर ले, पान कर ले, उसका तन मन सभी धन्य हो जाता है। सभी पापों का संहार करने वाली माँ गंगा तारण कर देती है। माता गंगा को भागीरथी नंदिनी, जहनों की पुत्री से भी जाना जाता है। शिव जी के मस्तक पर शोभा पाती स्वर्ग, पाताल और पाताल, इन 3 मार्गों से, 3 धाराओं में हो करके बहती हैं। पुण्यों की राशि और पापों को धोने वाली यह गंगा माँ भगवान द्वारा मिला हुआ वरदान है। जो अपना भक्ति द्वारा माँ गंगा को स्मरण करे, उसे अपने तट पर ही वास दें और मुक्त करें। आज मैं दूसरे खंड में माँ गंगा का विस्तार पूर्वक कहे, जिससे सुन करके समझे उसे माँ गंगा का आशीर्वाद समझे। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल द्वारा, हमारे फ़ोन नंबर के द्वारा माध्यम से जन्म कुंडली में ग्रह दोष का निवारण हेतु संपर्क करें और इस गंगा महापर्व के पुण्य का भागी बने। बनते हुए आप सभी का कल्याण हो। अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय माँ गंगा, जय माँ अम्बे, जय हो, जय हो।